गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं प्रिपरेशन योर ड्रीम पर ऑनलाइन क्लासेस। आज आपकी 12th क्लास की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की थर्ड क्लास है, क्लास थर्ड है। इसमें आपका आज टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू एनी, इसके कारण जो सवाल लगते हैं इससे सवाल आपने न्यूमेरिकल लगाए हैं। दूसरा आपने पढ़ा है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आज आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कि कोई अगर चार्ज होता है, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q आपका ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके सराउंडिंग अगर हम एक ऐसा एरिया ले लें, ये एक आपका इसके सराउंडिंग एरिया है, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक Q0 है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इसके सराउंडिंग का वो एरिया जिसमें अदर कोई चार्ज आता है तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है। मान लीजिए ये Q0 यहाँ पर आएगा तो इसके कारण इसको रिपल्सन फील होगा। रिपल्सन का मतलब है ये इससे प्रतिकर्षित होगा और दूर जाएगा। थोड़ा और अंदर आएगा तो और ज़्यादा ये प्रतिकर्षित होगा। जितना ये पास आता है उतना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाता है। इसी रिपल्सिव फोर्स को ही हम उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू एफ अपान Q0। Q0 इसे बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। ये Q0 जो होता है ये टेस्टिंग चार्ज होता है। ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बात कर लेते हैं, इसका खुद का ना कोई फोर्स होता है, मतलब F इंडेंस टू जीरो, ना ही खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ज़ीरो, और ना ही इसका कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब ये एक निग्लेजिबल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका सिस्टम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ देखते हैं तो कह रहे हैं ये अट्रैक्शन फोर्स इसी तरह होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल टू एफ अपान क्यू के इक्वल होता है। थोड़ा और इसी में समझ लेते हैं। अगर देखें ये आपका टेस्टिंग चार्ज Q0 है, ये आपका Q है, और इसके बीच की अगर ये डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स जो इसको बाहर फेंकता है, वो कितना होगा। रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा F इज़ इक्वल टू के Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर। कितना होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि R की जगह आपने x माना है तो आप x रख सकते हैं। ये F की वैल्यू क्या उठाकर आप इस फार्मूले के अंदर रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज़ इक्वल टू F की वैल्यू के Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान Q0। यहाँ से देखेंगे Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा E इज़ इक्वल टू के Q अपान एक्स स्क्वायर। ये कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिट की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होगी ये आपकी होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सिंपल इसके न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। बहुत सिंपल आपके हैं। हाँ, थोड़ा और समझ लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स पहले बता चुके हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। चलो देखते हैं क्या ये कह रहा है, ज़रा देखते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, मतलब वो आपसे ई पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोज ए वाटर ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास कितना है, इसका मास m इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए m इज इक्वल टू दे रखा है 10 टू पावर -3 किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज, इस पर चार्ज कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब। तो ये आपको बताना है। अब देखिए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कह रहे हैं कि सपोज एंड वाटर ड्रॉप इतना मास है एंड हैविंग ऑफ चार्ज इतना है। कह रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ बताइए कितनी होगी। सिंपल आपको है, कह रहा है कि यहाँ पर ये एक प्लेट है, एक आपकी ये प्लेट है।
एक पर पॉजिटिवली चार्ज है इस पर, और इस पर आपका क्या है, निगेटिवली चार्ज है ऐसे। इसके बीच में एक वाटर ड्रॉप है, ये इस टाइप से वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप का जो मास है mg, ये क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड नीचे की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर देखते हैं यहाँ पर, इस पर अगर कैसा चार्ज है, इस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव इसको रिपेल करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये अपवर्ड ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी, और ये जो फोर्स होगा ये F, अगर देखें F1 इज इक्वल टू क्या है, mg के इक्वल है। यहाँ पर F2 देखें, F2 इज इक्वल टू E इंटू क्यू के इक्वल होगा। अभी हम पढ़ चुके हैं, करें क्या है, आपने ऊपर ही देखा था, ये यहाँ पर बताया गया है कि E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, या इसी को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये आपका होगा, अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट के इक्वल होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, देखें तो क्या किया दिया है, अगर F1 इक्वल हो जाए किसके, F2 पे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 के इक्वल कर दें तो F1 इज इक्वल टू कितना है, करें ये आपका दे रखा है mg इज इक्वल टू, उधर क्या है, करें ये E इंटू क्यू। जी की वैल्यू नहीं दी है, तो जी की वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लीजिए। चलो वैल्यू सभी की रखते हैं। m बराबर कितना है, करें दे रखा है 10 टू पावर -3। G की वैल्यू कितनी है, करें इसकी वैल्यू आपकी 10 दे रखी है। यहाँ पर देखते हैं Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू अगर देखें, सॉरी E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ज़रा आगे देखते हैं, अगर देखें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इसको इधर नीचे लेकर आते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है मल्टीप्लाई में है। जब इस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं यहाँ से इसकी पावर को बैलेंस करते हैं तो ये बचेगी 10 टू पावर -2, मतलब 10 टू पावर -2, और अपान में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इज इक्वल टू E। अगर देखते हैं यहाँ पर ये पावर जब आपकी नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब आपके हर से अंश में या अंश से हर में जाती है, ये अंश से हर में जा रही है, सॉरी हर से अंश में जा रही है, तो उस कंडीशन में ये ऊपर, हाँ तो ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर +19, और अपान में 1.6 इज इक्वल टू E। यहाँ से पावर को कट करते हैं, ये आपकी बचेंगी 10 टू पावर 17। इसको अगर लिखना चाहें तो एक पावर को और कम करते हैं और लिख लेते हैं 10 इंटू 10 टू पावर 16 अपान 1.6 इज इक्वल टू E। डेसिमल हटाते हैं, यहाँ से 0 करते हैं। अब आप टेबल पढ़िए, 16 का टेबल 2 से पहले सीधे पढ़ दीजिए। 16 6 जा कितना होता है, 16 6 जा होता है 96, तो 16 6 जा 96, और 96 100 घना कितना जाएगा, करें यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 4, डेसिमल लगाएंगे तुरंत 0 आ जाएगा। 16 2 जा कितना होता है आपका 32, तो ये 16 2 जा 32, और यहाँ पर कितना है 8, फिर से आप जोड़ते हैं, ये कितना आएगा 5, यहाँ पर आपका आ जाएगा वैल्यू 6.125 जब आएगा, जब आप यहाँ पर 9.8 रखेंगे तो उस समय वैल्यू कुछ इतनी ही आएगी, वरना यहाँ पर वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू पावर 16 इज इक्वल टू E के इक्वल है। ये कब आया है, जब आपने G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखी है। अगर आप G की वैल्यू को कितना रखते हैं, यह आएगा 6.125 इंटू 10 टू पावर 16। वैल्यू तब आएगी जब आप G की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ही आंसर मैच करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम 10 की G की वैल्यू 10 रखते हैं ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए और थोड़ा जल्दी हो पाए, बाकी आप रखेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है लिबरेटेड फ्रॉम ए लोअर, कह रहा है लोअर का मतलब नीचे, ऑफ ए टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स, कह रहा है कि 2 लार्ज मेटल प्लेट हैं एंड सेपरेटेड का मतलब है अलग अलग, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 प्लेटें हैं, एक आपकी
ये प्लेट है और एक आपकी ये प्लेट है। दोनों जो सेपरेटेड हैं अलग अलग हैं यहाँ पर। इनके बीच की d इज इक्वल टू उसने दे दी है 20 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए d इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ मीटर। द अपर प्लेट हैज़ पोटेंशियल प्लस 2400 वोल्ट रिस्पेक्ट करें कि रिलेटिव टू ए लोअर, मतलब इनके बीच का जो V है पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना है करें 2400 वोल्ट। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेकन ए रीच द अपर प्लेट। करें कि अपर प्लेट यहाँ पर E/m आपसे पूछ रहा है। करें इसका E/m आपको दिया हुआ है। E/m इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये आपको कुछ इतना दिया हुआ है। अगर इसी में देखेंगे करें इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल फार्मूला हमने बता रखा है। कौन सा? ये आपका एक नेगेटिव प्लेट है यहाँ पर और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पर, कुछ ऐसे है। अगर देखें तो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। कह रहा है यहाँ से जाता है और यहाँ तक इसको जाने में कितना टाइम लगेगा। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस पूरी डिस्टेंस में टाइम कितना लग रहा है, इसको t बताइए कि t कितना होगा। इसीलिए ये आपसे पूछ रहा है कि t की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन के लिए हमने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो पूरी वैल्यू दे रखी है F इज इक्वल टू E × Q, ये कुछ इतना दे रखा है। और F की वैल्यू अगर देखें तो ये आपका होगा M × A इज इक्वल टू E × E, ये ऐसे दे रखा है। थोड़ा और देखें यहाँ पर, अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहें तो A इज इक्वल टू E × E/m। और हमें ये भी पता है, अगर नहीं पता है तो आपको आगे चलकर पढ़ोगे, आगे के टॉपिकों में E इज इक्वल टू V/d होता है। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और D क्या डिस्टेंस ऑफ प्लेटों के बीच की दूरी है। इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। आगे के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बारे में डिस्कस होगा। इसको यहाँ पर रखते हैं तो A इज इक्वल टू V/d × E/m। जरा इन वैल्यू को रखते हैं। अगर देखें आपको दिया हुआ है A इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दी है 2400, रख दीजिए तुरंत यहाँ पर 2400। D की वैल्यू कितनी दी है, D की वैल्यू आपको दे रखी है, ये देखो वैल्यू दी हुई है D की कितनी है 20 × 10⁻³ और E/m की वैल्यू पूरी दे रखी है, कितनी दी है, ये अंत दी हुई है, कितनी है 1.8 × 10⁻11। अब जरा इनको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से A की वैल्यू को निकालते हैं। अगर देखें यहाँ पर सिंपल, ये एक डेसिमल हटाते हैं, ये पावर यहाँ पर एक लेस कर देगा, 10⁻10 हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से इससे डेसिमल कटेगा, इसको यहाँ से काट सकते हैं तो यह आ जाएगा 120। 240 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ पर एक ये डेसिमल, एक जीरो है और हम यहाँ पर 12 का टेबल सीधे पढ़ देते हैं। A इज इक्वल टू, ये जीरो यहाँ कट करके लिख देते हैं तो सीधे पहले पावर ही ले देते हैं 10⁻, कितनी पहले 10 थी, ये एक जीरो इसके साथ तो 10⁻11 हो जाएगा। जरा इसको यहाँ पर देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 का टेबल आप पढ़िए, या तो चलो 18 का पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, 36 का 6 होगा और 3 रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। 18 1 जा 18 और 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, ये हो जाएगा। डेसिमल लगा हुआ, करें यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए अगर देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ अपान में पावर 3 पावर है 10⁻3। चलो इसको ज़रा ऊपर लेकर चलते हैं और इसको भी खिसकाते हैं तो A इज इक्वल टू, अगर हम
2 डिजिट डेसिमल खिसकाएं, मतलब यहाँ पर अगर 2 डिजिट पर डेसिमल लाएंगे तो आपको पता है पावर 2, जब लेफ्ट साइड में डेसिमल खिसकता है, दशमलव लगता है तो पावर बढ़ जाती है, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, मतलब ये हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ से इतना एक्सीलरेशन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इन प्लेटों के बीच रखा जाएगा तो इतने एक्सीलरेशन से ये इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, अब उसके लिए आपने फर्स्ट में पढ़े होगी कौन सी इक्वेशन, कह रहे हैं कि मोशन सेकेंड इक्वेशन, गति की द्वितीय समीकरण कौन सी होती है, आपको पता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जरा देखते हैं डिस्टेंस कितनी है, कह रहे डिस्टेंस सर ये जो डी दे रखी है यही आपकी है, ये जो डी है इतनी ही तो दूरी है, रख लेंगे तुरंत, कितनी है 20 इंटू 10⁻³ प्रारंभ में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है ए की वैल्यू 2.16 इंटू 10⁻16, रख दीजिए तुरंत 2.16 इंटू 10⁻16 ये, और इंटू टी स्क्वायर, ये कितना यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, सॉरी वहाँ पर जगह नहीं है, टी स्क्वायर। अब जरा देखते हैं इधर, देखिए सारे पक्षांतरित करते इधर लेकर आते हैं, 2 की 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर देखते हैं ये नीचे आएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब चलो देखते हैं जरा आप अगर देखें यहाँ से इनकी पावरों को क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाते हैं और इस तरफ क्या लेकर आते हैं, इस पर हम सीधे रूट लगाते हैं। जब रूट लगाएंगे तो सबसे पहले पावरों को बैलेंस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना आता है, ये 40 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, करें ये 40 हो गया है, इनटू यहाँ पर इसको ऊपर जाए तो 16, यहाँ पर 3 है, 17, 18, 19, मतलब 10⁻⁻19 और अपान में होगा 2.16 के इक्वल होगा। जरा देखते हैं अगर इसको हम डेसिमल हटाएं यहाँ से तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 माइनस की पावर, या ये कह सकते हैं 2 यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 यहाँ पर बढ़ गए हैं। अगर देखें यहाँ पर एक 0 कट करेंगे, ऐसे एक 0 हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पावर क्या होगी इसके साथ जुड़ जाएगी इस टाइप से, ताकि हम रूट से इजीली निकाल सकें। ये यहाँ पर 400 है और 400 किसका रूट होता है, करें जो 400 होता है ये 20 का रूट होता है, किसका होता है 20 का रूट, ये आपका 20 हो गया। ये 19 था और 19 जब यहाँ से बाहर निकलेगा, सॉरी एक प्लस होगा तो ये 18 हो जाएगा, और 18 जब बाहर निकलेगा रूट के तो ये हो जाएगा 10 टू पावर कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9 हो जाएगा, और अपान में रूट 160। अगर रूट 160 की बात करते हैं तो ये आपका कितना होगा, तो ये आपका होता है, अगर इसकी वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो कितने का लगभग बनेगा, इसको आप यहाँ पर इसके लिए निकालना पड़ेगा अलग से, देखिए ऐसे ये कुछ इस टाइप से है, देखो ज़रा इसको कैसे निकालेंगे। अगर ये 16 दे रखा है तो आपको पता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या होता है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका 216 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 208, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 54, फिर से 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, करें कि 27, फिर से आप 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 3 से करेंगे 3, यहाँ से 3 से करेंगे 1, जितने आपके पेयर हैं उतने आपके रूट से बाहर आ जाएंगे, 1 ये आ गया बाहर, 2 ये आ गया बाहर है, और यहाँ पर अंदर क्या रहेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 6√6, ये आपका 6√6 लिखा जा सकता है, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा टी के। थोड़ा जगह की दिक्कत है, आराम से आप देखें हो जाएगा। अब जरा इसको और देखते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं रख सकते, इसको काटते हैं और फिर रेशनलाइजेशन करते हैं। यहाँ से इसको आप कट करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इसको 10 कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 3, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखना चाहें आगे इधर नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻9
और अपान में 3 इंटू √6 की वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो √6 की वैल्यू जो होती है वो लगभग आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.15 के इक्वल होती है। आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको रूट निकालना भी आना चाहिए। इज इक्वल टू अगर देखें तो 10 इंटू 10⁻⁻9 अपान इनकी गुणा करते हैं तो 3 5 ज़ा 15 के 5 रिमाइंडर कितना है 1 आपका रिमाइंडर है। 3 4 ज़ा कितना होता है 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 रिमाइंडर। 3 2 ज़ा कितना होता है 6 और 1 रिमाइंडर 7, तो ये आपका 7 आ जाएगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड मेथड है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा। अगर यहाँ से डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे 1000। अगर इसको रखें यहाँ पर तो ये अंदर कितना होगा, करें अंदर होगा 1000, बाहर कितना होगा 735। 1 टाइम्स इसको क्या करते हैं, ये एक बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 735, यहाँ पर कितना 5, यहाँ 9 9 से 3 कितना 6 आएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। डेसिमल लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। अगर देखें 7 चौक 28, लगभग 4 से कम जाएगा। अगर देखते हैं 4 से कम जा रहा है, आंसर कितना 1.4। अगर ये 3 टाइम्स कर लेते हैं, 3 टाइम्स, वो डेसिमल तुरंत बढ़ेगा। इसके पीछे अगर 5 से ज़्यादा होगी तो अपने आप कर लेगा। कितना आता है, अगर देखें 3 5 ज़ा 7 चौक 28, लगभग आपका आएगा 3.7 या 8 के समथिंग आएगा। और इसको डेसिमल को जब 7 से ज़्यादा होती है तो अगली संख्या पर ये +1 कर देता है, जिसके कारण आपका जो आंसर आएगा, अगर यहाँ पर कट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। लगभग आपकी वैल्यू इतनी आएगी ये, और इतनी ही आपकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ये देखो यहाँ पर 1.4 गुणे 10 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, सेकेंड थर्ड आपका क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट डिस्प्लेस, कह रहे हैं कि डिस्टेंस, कह रहे हैं कि मूव एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, कह रहे हैं 6 मीटर की डिस्टेंस व्हेन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है u इज इक्वल टू कितना है 0। कह रहे हैं कि रेस्ट बाय इलेक्ट्रॉन फील्ड एंड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है E इज इक्वल टू, यूनिट से पहचानना सीखो कि इनकी यूनिट क्या है। तो याद रखिए 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल, करें टाइम ट्रेवल आपको बताना है, T कितना होगा। द मास ऑफ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है M इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड चार्ज E इज इक्वल टू कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे वहाँ पर सेम था उसी टाइप से ये भी है। चलो इसको कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था उसी टाइप से इसको भी लगाना है। जो टफ क्वेश्चन है इसीलिए उनके दो कम से कम वेरिएंट दे दें ताकि आप इजीली लगा पाएँ। देखिए डिस्टेंस कितनी करें 6 मीटर की डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। इसकी बात करते हैं। पहले यहाँ से A निकाल लेते हैं। तो आपको पता है M इंटू A इज इक्वल टू E इंटू E, ये होता है। तो A इज इक्वल टू E इंटू E अपान M के बराबर होगा। A इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी दी है, ये कुछ E की वैल्यू दी है, रख लेते हैं तुरंत। 2 इंटू 10⁴, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 कितनी है, कह रहा है कि 10 आपकी दे रखी है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 अपान में M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31। ये कुछ आपको दिया हुआ है। जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या यहाँ से होगा। ये डेसिमल हटाते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं। यहाँ से देखें कुछ कटेगा। सबसे पहले पावर को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 4 से इनको कट करते हैं तो यह आ जाएगी 10⁻⁻15। इसको कट करते हैं तो ये जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर आ जाएगा A इज इक्वल टू 2 और 16, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 पावर 31, यहाँ से कट हो रहा है 15 को कट किया है तो 10⁻16 16। और अपान में कितना होगा, अपान में आपका आ जाएगा 91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे ही पढ़ा दीजिए। अब जरा देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यह आपसे अब अगला टॉपिक इसका सेकेंड
मोशन इन सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। S इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू दे रखी कितनी है 32 इंटू 10⁻16 अपान में कितना 91 आएगा इंटू टी स्क्वायर। जरा इनको कैलकुलेट करते हैं, देखते कुछ कटता है। अगर देखें इसको इससे काटते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा 16, और कुछ कटेगा इसको यहाँ से काटते हैं, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। चलो जरा अब इनको यहाँ से देखते हैं, इधर ऐसे और कुछ कट रहा है, अगर देखें यहाँ से और कुछ कटेगा शायद अब कुछ नहीं कट रहा है। चलो अब इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻²। 91 को इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 91, इसको नीचे लेकर आते हैं अपान में, ये आपका हो जाएगा 8, ये 8 दिखाई पड़ रहा है, ये 8 जो है इसको यहाँ नीचे लेकर आए डिनोमिनेटर में इंटू 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब जरा देखते हैं ये टी स्क्वायर है, इसको यहाँ से हटाते हैं और इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, ये आपका रूट होगा। अगर रूट लग जाएगा, अब देखते हैं यहाँ से कुछ बाहर निकलता है। सबसे पहले हम बैलेंस ही करते हैं। आप देखिए इसको पहले क्या करते हैं, हम ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे, करें हाँ ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर लेकर जाते हैं। यहाँ पर 90 को अगर यहाँ पर देखें, ये आपका 91 दिखाई पड़ रहा है, ये आपका 8 दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं 3 यहाँ से कितनी बार जाएगा, कुछ कैलकुलेट करिए, अगर कितनी बार जा रहा है, लगभग अगर जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अलग से। कितना आ जाएगा यहाँ पर, पहले पावर ही बैलेंस करते हैं। अंडर रूट यहाँ पर 3 1 जा 3, 9 3 जा 27 इंटू पावर ऊपर जाएंगे निगेटिव जाए तो 10⁻⁻18 और अपान में कितना आएगा 8 इज इक्वल टू टी। जरा देखते हैं 8 से इसको कट करते हैं क्या आता है, 8 से इसको कट कीजिए, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा है, अगर देखें यहाँ पर 24, 3 रिमाइंडर और ये 3 33 हो जाएगा, 33 से 8 को करते हैं तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32 मतलब अभी यहाँ पर 1 बचा हुआ है। डेसिमल लगाते हैं तुरंत 0 बढ़ेगा, ये कितना आएगा करें 1 आएगा। यहाँ पर फिर से कट होगा, कितना बचेगा करें 2 बचेगा, फिर से यहाँ पर 0 लगाते हैं, कितना 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ये फिर से कट करेगा, 8 2 जा 16, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा, 0 बढ़ाएं कितना आ जाएगा 14 और 8 5 जा 14 इंटू 10 टू पावर कितना है -18 इज इक्वल टू टी। चीज़ों को चला बाहर निकालते हैं, अगर देखते हैं तो ये पावर यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये आपकी आ जाए कितनी 10 टू पावर -9 इंटू इसका कितना होता है रूट। इसका रूट जो होता है आपको पता होना चाहिए कि 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36, मतलब 6 का जो रूट होता है जो कितना होता है 36 होता है, 5 का 25 होता है, मतलब 5 और 6 के बीच में आएगी। जब इसका आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है लगभग कितनी आपकी होगी 5.85 के इक्वल होती है। इसको लिख सकते हैं 5.85 इंटू 10 टू पावर -9 इज इक्वल टू टी। इतने सेकंड आपकी क्या होगा, इतने सेकंड का टाइम लगेगा इसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में। एक और चीज़ है, थोड़ा आपको रूट निकालना आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रूट निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब सवाल काफ़ी लेंथी हो जाएंगे और उनमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर रूट सीखना है तो उसके लिए अलग से हम क्लास कर देंगे और आपको रूट भी सिखा देंगे, ये इसके लिए यहाँ पर है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है। सिंपल, ये डेरिवेशन है। पहली बात तो समझ लीजिए डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़े लंबे होते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इज सेटअप एट बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट। 2 आपकी प्लेट है, एक आपकी ये प्लेट है और एक आपकी ये प्लेट है। प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, कह रहा है कैपेसिटर की तरीके से। कैपेसिटर क्या है, जो अभी फर्स्ट ईयर में है इनिशियल है उन लोगों को नहीं पता है, जो इंटर में है उनको पता है, आगे चलकर ये भी पढ़ोगे। एज सो एन फिगर, कह रहे डायग्राम में दिखाया गया है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्ड एंड फील्ड सिमिलर दे रखा है
ये देखा है आपको साइमेंटिकली, ये दिया है सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद ए स्पीड v नॉट। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इंटर कर रहा है v नॉट से सिमेट्रिकली, v नॉट द लेंथ ऑफ ईच प्लेट L, इनकी लेंथ कितनी है ये आपको दी हुई है। कह रहा है कि ईच प्लेट की लेंथ कितनी है, कह रहा है L है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है ये अपने पाथ से कितना डाइवर्ट होगी, ये जो थीटा दिया हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। कह रहे हैं कि डेविएशन ऑफ ए पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एज इट्स कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड। कह रहा है कि फील्ड से बाहर जाने में, जब ये फील्ड से बाहर जाती है यहाँ, तो उस समय ये अपने पाथ से कितना डेविएट होती है वो आपको एंगल बताना है कितना होगा। इसके लिए देखें, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। अब जरा इसको यहाँ से देखते हैं। ये जो दे रखा है ये आपका रियल में ux है, कितना है ux, ये आपका ux है। थोड़ा और समझ लीजिए, यहाँ पर ax की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसीलिए ux की वैल्यू ऑलवेज टू कांस्टेंट। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल आएगा यहाँ पर, इस पर एक इस साइड में फोर्स लगेगा। अभी यहाँ पर क्या है, uy की वैल्यू 0 है, कोई इस पर वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अपने पाथ को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चलना स्टार्ट करता है, इस पर एक एक्सीलरेशन लगता है जो अपवर्ड ऊपर की ओर होता है। वो कितना होता है, अगर ऊपर की ओर देखेंगे, जो यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन लगेगा ये आपका a होगा। और a की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, a इज इक्वल टू, वो अभी हम बता दें कैसे आप निकालेंगे। a की वैल्यू देखते हैं तो a इज इक्वल टू, पीछे से पढ़कर आए हो, E इंटू ई अपान एम के इक्वल होती है इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलो जरा करें, यहाँ जाता है, हम मानते हैं इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में t सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, t सेकंड टाइम लगता है। अगर ये t सेकंड टाइम निकालें तो इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी है, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आते हैं, करें डिस्टेंस कितनी है, प्लेट को पार करने के लिए L डिस्टेंस है, वेलोसिटी कितनी है जो कांस्टेंट है, करें कौन सी है, ux है, और ux की वैल्यू कितनी है, करें u नॉट v नॉट के इक्वल है। ये आपकी t टाइम कितना लग रहा है इसके लिए है। अब चूंकि जो आपका y के लिए है, यहाँ पर जो डेविएट हो रहा है ये y, इसके लिए कह रहा है कि जब ये यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट पर, तो यहाँ दो वेलोसिटी होती हैं, एक आपकी इस साइड में और एक आपकी इस साइड में वेलोसिटी होगी। दोनों आपकी वेलोसिटी ऐसे इस साइड में होगी। यहाँ पर इस साइड में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी कौन सी, vx, और इस साइड में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी vy। vx की वैल्यू पहले से ही पता है क्योंकि ये बदल नहीं रही है, तो ये आपकी v नॉट के इक्वल ही होगी। किसके इक्वल होगी, v नॉट के इक्वल होगी। vy की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। तो आपको पता है मोशन इन फर्स्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए सभी को। फर्स्ट में अपने पढ़ी होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, कर ठीक है। ये y के लिए है तो vy uy ay, बेस में y लगा हुआ है, और हमें पता है इनिशियल में इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ये देखो हमने पहले ही पढ़ रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी 0 है। थोड़ा चेंज, अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल टू ay की वैल्यू कुछ दी हुई है, ये देखिए कितनी है, ये दे रखी है ay की वैल्यू आपको e इंटू ई अपान एम। टी की वैल्यू कहाँ है, ये देखिए, ये t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगी L अपान v नॉट के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1। अब जरा यहाँ आते हैं वापस, आप यहाँ देखिए, जब यहाँ आएंगे तो अगर ये vy है तो ये भी तो vy होगी, और ये जो दे रखी है यहाँ पर vx कौन सी है, सॉरी पेन जरा कलर चेंज कर लेना ताकि आपको दिखाई पड़े। ये आपकी vy है, ये आपकी vx है, और vx की जो वैल्यू है वो v नॉट के इक्वल है। और यहाँ से अगर tan थीटा वैल्यू, क्योंकि हमें tan थीटा प्रूव करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, या कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो चलो ले लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना है vy, बेस कितना है vx, और आपको पता है vy की वैल्यू कुछ ये दे रखी है, रख लेते हैं तुरंत, e इंटू ई अपान एम
इंटू एल अपान वी नॉट, ये हो जाएगा इंटू वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू आपको पता है वी नॉट के इक्वल है। चलो ज़रा इसको सही से करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ई अपान एम, सॉरी ई इंटू ई अपान एम इंटू एल अपान वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू आती है, मतलब ये कितना डेविएट हो रही है वो आप यहाँ से डेविएशन एंगल निकाल पाएंगे। ये कुछ इतना होता है, यहाँ से आपने प्रूफ कर लिया है डेविएशन एंगल, जो कुछ आपको इतना दिखाई पड़ रहा है। समझ में आया है? जो दे रखा था, कह रहा है कि डेविएशन ऑफ ए पाथ से कितना डेविएट होती है, तो कुछ इतना आपका पाथ से डेविएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एक्सट्रीम का मतलब होता है धारा, ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद ए वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी है वेलोसिटी, कह रहे हैं v इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इज डिफेक्टेड बाई 2 मिलीमीटर, मतलब y की वैल्यू इन्होंने दे दी है, कितनी है 2 इंटू 10⁻³ मीटर इन ट्रेवल्स, कह रहे हैं कि ये दे रखा है ट्रेवल्सिंग ए डिस्टेंस, कह रहे हैं ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, कितनी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस चल रहा है। अभी ऊपर वाले साल में देखा था ये x इज इक्वल टू कितना है 0.1 मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर इनवर्स, या पर देखा है तो यहाँ पर इनवर्स नहीं है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये आपकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको आपको चेंज करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये आपकी जो हो जाएगी, ये ऊपर E इज इक्वल टू 18 वोल्ट, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻² वोल्ट पर मीटर के इक्वल हो जाएगा। ये कुछ इतना दे रखा है। अब पूछ आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइंड E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन का E/m आपको कैलकुलेट करना है। जरा देखते हैं ऊपर कहीं E/m आपको दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, ये आपको कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इसको देखते हैं। मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन आपको पता है, करे कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बार बार नहीं बताएंगे, सिंपल आपको पता है A इज इक्वल टू E इंटू ई अपान एम के इक्वल होती है। और T की वैल्यू कितनी होती है, अगर T की वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपकी होती है x अपान, कितना होता है x अपान v के इक्वल होती है, जो आपकी vx या v भी कह सकते हैं। दोनों की वैल्यू उठा कर रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ये वाली जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन के लिए, ये आपकी uy इज इक्वल टू 0। s ये जो दिया हुआ है ये कितना है, करें ये y है, कितना है y इज इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू e इंटू ई अपान एम इंटू टी की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर अपान vx स्क्वायर। चलो सभी की वैल्यू रखते हैं। आप सभी की वैल्यू देखिए कितना है, ये y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻, कितनी दे रखी है 10⁻³ रख दीजिए, 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 18 इंटू 10⁻² अपान में इंटू, यहाँ पर ध्यान रखना आपसे उसने पूछा है क्या E/m, तो E/m को ऐसे रहने दीजिए। x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू दी है 0.1 रख देंगे तुरंत, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए 0.1 इंटू 0.1। v की वैल्यू वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये देखिए यही आपकी क्या है vx है 3 इंटू 10⁻⁷, कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁷, स्क्वायर है इसको भी लिख लेंगे, तो जगह 3 3 ज़ा 9, 7 है तो 10⁻14 सीधे रख लेगा ताकि कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ी आपको। अब जरा इसको कट करते हैं सबसे पहले। हाँ देखते हैं, यहाँ से इसको आप कट करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ये आपका 9 होगा। क्या 9 और कहीं से कटेगा, हाँ कटेगा, ये 9 इस 9 से कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा है, इनको हम बैलेंस करते हैं थोड़ा और। 1 2, ये 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये पावर आप यहाँ से भी कैंसिल कर पाएंगे। अगर इसको देखते हैं
पावर आपकी कैंसिल हो गई है। हाँ, यहाँ पर इसको आपने कैंसिल कर लिया है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई पड़े। हाँ, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ हाँ, इज इक्वल टू यहाँ पर E/m, ये आपका क्या है E/m। यहाँ कितना बचा है, ये तो 1 हो गया है, ये 10⁻14 है। जब इधर जाएगा 10⁻14 तो यहाँ पर ये आपका 10⁻14 इज इक्वल टू E/m। यहाँ पर इनकी पावरों को बैलेंस करते हैं तो ये पावर इससे कट जाएगी, तो ये 10⁻11 मतलब 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू E/m। ये कुछ इतना होगा। आंसर जरा चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। 2 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ये यहाँ पर कुछ इस तरह आता है आपका। क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर किलोग्राम, इसकी आपकी यूनिट होगी। ये अगला आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, देखो ए चार्ज कह रहा है, एक चार्ज है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ ए चार्ज। ये आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है Q। क्या दिया हुआ है Q एंड मास 10 मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम लिख लेते हैं यहाँ पर है। Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो को जब आप कूलम में चेंज करते हैं तो 10⁻6 होती है। आगे M इज इक्वल टू दिया है 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम को किलोग्राम में जब ले जाएंगे तो लिखेंगे 10⁻⁻6 किलोग्राम। मूविंग विद ए वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी है Vx या Ux जो भी करना चाहो, ये आपकी है Ux इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम 1000 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। इंटर्ड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत कितनी है, तो ये आपको दे रखी है E इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। दे रखा है डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो इलेक्ट्रॉन है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये इंटर्ड कर रहा है कैसे, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। करे ठीक है। जब ये इंटर्ड करता है तो आपको पता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने पाथ को कुछ ऐसे डाइवर्ट करेगा, यहाँ पर ऐसे लेकर आएगा। चलो ठीक। कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर, किसके, मोशन के परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड में। कह रहा है कि 10 सेकेंड में हमने माना कि यहाँ कहीं आ गया है, छोड़ो उसकी कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर हम v मान रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है v, तो आपको पता है ये कितनी होगी। करें ये तो आपकी होगी vx, और ये कितनी होगी, ये आपकी होगी vy, और इसका जो रिजल्टेंट है वही आप निकाल पाएंगे। चलो एक एक करके निकालते हैं क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। देखें तो आपको पता है Vx की वैल्यू जो है वो Ux के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, Ux के इक्वल ही होगी। ये दोनों बराबर हैं। रीज़न इसका आपको पता है कि Ax की वैल्यू 0 है। अगर Ax की वैल्यू मतलब एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। अब जरा देख लेते हैं Vy की वैल्यू। तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई के लिए है तो सभी के बेस में आप y लगा देंगे, वी वाई, यू वाई, ए वाई। और आपको a की वैल्यू पहले ही पता है कितनी है, e इंटू ई अपान एम। ये कुछ इतना है, रख लेते हैं यहाँ पर जरा है। तो वी वाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो आपकी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। ए वाई की वैल्यू आपको दे रखी है e इंटू ई अपान एम इंटू टी की वैल्यू। टी बराबर कुछ उसने बोला है कितने सेकंड के बाद, कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद सर। तो यहाँ पर आप रख लें, कितना रखेंगे, कह रहे हैं टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। कितने सेकंड है, 10।
एंड वी वाई इज इक्वल टू, चलो वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू कुछ आपको दी हुई है 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू कुछ दी रखी है या क्यू, जो भी आप करना चाहें, यहाँ पर इसको क्यू मान लीजिए क्योंकि दिया हुआ क्यू है तो रख लेंगे 2 × 10⁻⁻6 अपान में m भी कुछ दिया हुआ है, ये देखिए कितना है 10 × 10⁻⁻6 और इंटू में कितना है 10। चलो इनको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। सबसे सिंपल 10⁻6 कट गया है, ये यहाँ से कट हो जाएगा। अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू जो निकाली है वी वाई की वैल्यू, ये आएगी 2 × मतलब वी वाई इज इक्वल टू लगभग क्या एग्जैक्ट 2000 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई है 2000 मीटर पर सेकेंड वी वाई की वैल्यू, ये जो निकली है। अब इसका रिजल्टेंट निकाला है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर में साफ साफ कह रहा है कि इसकी जो v होगी, v इज इक्वल टू, ये आपकी होगी √v(x² + v(y²) एंड v इज इक्वल टू √v(x) की वैल्यू कितनी है हमने पहले ही निकाल रखी है, ये आपको कुछ दे रखा है, करें हाँ दिया हुआ है 1000, लिख लेंगे 10⁻³ का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इधर आ जाओ। वी वाई की वैल्यू कितनी है, करें सर दे रखी है 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, करें हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखते हैं जरा यहाँ से v इज इक्वल टू, अगर देखें ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस 2 × 4 इंटू 10⁻6 करें, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लीजिए तो v इज इक्वल टू 10⁻6 दोनों के पास है, रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻3, रूट के अंदर क्या बच रहा है, ये तो पूरा आपने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर बचेगा 1, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर देख रहे हो ये तो कॉमन चला गया है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया है कॉमन गया है, यहाँ पर बचा है आपका 4, तो यह आ जाएगा v इज इक्वल टू 10⁻3 और इंटू में √5, इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1000 √5 मीटर पर सेकेंड। ये तो रही इसकी वेलोसिटी की 10 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। थोड़ा आगे देखते हैं और क्या पूछ रहा था। सेकेंड करा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल अगर आप देखना चाहें तो इसके लिए करें कि x कितना चलेगा, तो x इज इक्वल टू, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। x के लिए है तो ये हो जाएगा vx इंटू एक्स टी हो जाएगा, सॉरी, तो x इज इक्वल टू vx की वैल्यू कितनी है 1000, ये आपकी 1000 ऊपर ही दिया हुआ है, ये देखिए 1000 इंटू टाइम कितना है, करें सर 10 है तो x इज इक्वल टू 10⁻4, कितना आ जाएगा 10⁻4 मीटर। चलो ये आ गया है। y की भी वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, कर y की वैल्यू, कर हाँ y की भी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर देखें y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसके लिए आपको पता है फार्मूला लगाते हैं, ये इक्वेशन नंबर आप इसको मान लीजिए 1, चुप पे ऐसे रख लीजिए, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² करें, ठीक। आगे देखिए y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, a की वैल्यू जो दे रखी है अगर कहीं निकाली है तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर निकालनी पड़ेगी। a की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे, ये कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये रियल में आपका a ही तो है, और अगर a निकालें यहाँ पर 10 इसमें अगर मल्टीप्लाई ना करें तो हम क्यों बार बार कैलकुलेशन करें, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या 200 नहीं होगी। सिंपल a की वैल्यू अगर हम 200 रख दें, मतलब यहाँ पर 200 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, करें 10 इंटू 10, करें कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10, तो यहाँ से 2 से 2 कट होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आ जाएगा 10⁻4, कितना आ जाएगा 10⁻4, ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 10⁻4, आंसर देखते हैं, आंसर मैच बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर जो आपने ये वैल्यू सीधे निकालनी, रियल में हमें निकालनी थी लेकिन हमने थोड़ा इस्तेमाल किया और वैल्यू को निकाल लिया कि a बराबर इतना होगा 10⁻4 मीटर पर, सॉरी 10⁻4 मीटर, मतलब ये लगभग 10,000 मीटर ये आएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी जो ये आई है ये भी आपकी कितनी है, करेक्ट 10,000।
अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं। रिजल्टेंट के लिए मेथड आपको पता है कि इसके लिए भी अगर ये दूरी निकाल रहा है, ये वाली दूरी जो आप निकाल रहे हो इसकी डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है, करें ये x है, ये आपकी क्या है, करें ये आपकी y है। x और y ये जो डिस्टेंस निकालोगे ये वाली अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको ऐसे आप एक डायगोनली बनाएंगे। इसमें वेक्टर का ही यूज है, वेक्टर आपको आना ही चाहिए। तो इसको अगर r मान लें तो r के लिए क्या होगा, करें सर r के लिए होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर कितनी, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 4 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 4 का स्क्वायर। ये अगर देखते हैं तो r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10 टू पावर 8 प्लस 10 टू पावर 8। अगर इसको हम कॉमन लें तो 10 टू पावर 8 कॉमन बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4 और रूट के अंदर होगा 1 प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हैं 10 टू पावर 4 रूट 2। और इसी को लिखा जाता है 10 टू पावर 4 1 2 3 4 इंटू रूट 2। इतने मीटर की डिस्टेंस या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ध्यान रखिए क्वेश्चन बड़े होंगे, मजबूरी है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इनमें होती है कि चाह कर भी इनको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन ही ये होते हैं। ये आपका आ गया यहाँ पर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और 10 सेकंड के बाद में उसकी क्या होगी, यहाँ पर ये कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आपसे बोल रहा है। हाँ देखते हैं जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए ऑयल ड्रॉप, कह रहा है कि एक तेल की बूंद है ऑफ वेट, उसका वेट कितना है, न्यूटन दिया हुआ है, इसीलिए बी केयरफुली, मतलब इसने ये mg दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है m इंटू जी, क्योंकि रियल में यूनिट से ही सब कुछ पहचानते हैं। कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -13 न्यूटन। इज बैलेंस्ड, मतलब वो क्या है, संतुलित है, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू दी है E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द चार्ज, आपको चार्ज बताना है ऑन ए ऑयल ड्रॉप। इसने Q को क्या किया है, आपसे पूछ लिया है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कुछ ऑयल ड्रॉप है, छोड़ दो, हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव प्लेट है, कर ठीक, ये आपकी निगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है इस साइड में है, लेकिन दिक्कत होगी अगर इस साइड में होगी तो आप निकाल नहीं पाओगे। थोड़ा इसको भी समझ लीजिए ये दिक्कत क्या करेगा। हाँ ये आपकी ऐसे है, ये आपकी इस टाइप से है, अभी बताएंगे क्या होता दिक्कत अगर ऐसे करते तो आपको क्या प्रॉब्लम आती। ये आपकी निगेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ ऐसे। अगर देखें ये एक ऑयल ड्रॉप है इस टाइप से, इसका वेट नीचे की ओर लगेगा और ये होगा mg जो आपको दिया गया है, इसको हम F1 मान सकते हैं। पहले जो कंडीशन आपने लगाई थी अगर उसमें हम नीचे निगेटिव रखते ऊपर पॉजिटिव रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही आती, दोनों फोर्स नीचे लग जाते, जिसके कारण ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस नहीं रह पाती। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जाएगी, किधर जाएगी, अपवर्ड, ई की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये भी भैया कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। F2 ये आपका F1 है, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू, क्या हो जाएगा E इंटू क्यू। और एक चीज़ है, इस पर भैया चार्ज कैसा होगा, सर इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, कैसे चार्ज होगा पॉजिटिव, तभी तो इसको रिपेल करके ऊपर फेंकेगा। और इसके लिए अगर देखें तो F1 बराबर होगा किसके, F2 के इक्वल होगा। F1 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है mg एंड F2 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है E इंटू क्यू। m की वैल्यू कुछ दे रखी है, mg की पूरी ही वैल्यू आपको दे रखी है, आपको इजी कर दिया है, कितना 3.2 इंटू 10 टू पावर -13। ई की वैल्यू दी है, कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 टू पावर 5, करे ठीक है। और इंटू में क्या है, करे क्यू, और यही आपको फाइंड करना है। जरा इनको हम देखते हैं, कुछ कर सकते हैं इनको, जरा इसको इधर लेकर आते हैं। तो 3.2 इंटू 10 टू पावर -13 अपान 5 इंटू 10 टू पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। जरा देखते हैं यहाँ पर कितनी इसकी वैल्यू आती है। यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे
डेसिमल हटाते हैं, एक यहाँ से पावर कम कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे यहाँ से पावर कम करते हैं और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। ऐसे ही पढ़ा इसकी। यहाँ से इसको कट करते हैं, कितनी बार जाएगा, करें 5 6 जा 30, 6 आ गया है। कितने रिमाइंडर, करें 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ हमने 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20 इंटू 10⁻12 और ये ऊपर जाएंगी तो ये भी तो माइनस की हो जाएंगी, तो 10⁻- कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 10⁻-17। कितनी हो जाएंगी, 10⁻-17। जरा देखते हैं कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पर है 13 18, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर पावर घटेगी इसकी, सॉरी ये आपकी हो जाएगी पावर यहाँ पर 14 होगी, वरना आपका आंसर नहीं, क्योंकि माइनस हटाएंगे तो पावर माइनस की ही बढ़ेंगी 14, और उस कंडीशन में आपका हो जाएगा 19 क्यू। इतने कूलम्ब का आपका क्या होगा चार्ज, ये आपका Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻-19 कूलम्ब। जरा चेक करते हैं, हाँ लो आ गया है 4.4। इसने डेसिमल इधर खिसका दिया तो आप भी खिसका लिया, क्या दिक्कत है उसमें है। जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड में खिसकता है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, अगर ये इधर खिसकेगा तो पावर हमेशा बढ़ती है, मतलब ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻-18 कूलम्ब के इक्वल। और ये किसके बराबर होता है, ये आपके Q के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, एकदम सिंपल, आप कर पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन मिल्कन एक्सपेरिमेंट, मिल्कन एक्सपेरिमेंट, अब नया एक्सपेरिमेंट जैसे सुना, कुछ नहीं, जो पीछे से करते आ रहे वही मिल्कन एक्सपेरिमेंट था। एंड ऑयल ड्रॉप, जो ऑयल ड्रॉप को आप बैलेंस कर रहे थे, ये वाली, यही आपका मिल्कन एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मिल्कन एक्सपेरिमेंट। जरा इधर आते हैं, कह रहा है कि मिल्कन एक्सपेरिमेंट एंड ऑयल ड्रॉप रेडियस ऑफ, इतनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलते हैं तो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। कह रहे हैं कि रिमेन्स सस्पेंडेड बिटवीन ए प्लेट, सस्पेंडेड मीन्स लटकाना, उसको लटकाया गया है प्लेट विच और 1 सेंटीमीटर अपेरेंट, मतलब दो आपकी प्लेटें हैं, एक आपकी ये प्लेट हो गई है, एक आपकी ये प्लेट हो गई है। इसको हमने निगेटिवली चार्ज कर दिया है, कैसे चार्ज कर दिया है, निगेटिव सॉरी पॉजिटिवली इसको चार्ज कर दिया है इस टाइप से, और इसको हमने निगेटिवली चार्ज कर लिया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये आपकी एक ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पर इसका वेट कहाँ है, करें ये mg डाउनवर्ड है, और इसके कारण जो आपकी प्लेट है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपवर्ड होगी, कौन सी, करें E इंटू क्यू। चलो अब ये क्या रहा है, कह रहा है कि रेडियस इतनी दी हुई है, रिमेनिंग सस्पेंडेड बिटवीन 1 सेंटीमीटर अपेरेंट, मतलब जो डी दे रखी है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कह रहा है कि इफ़ ए ड्रॉप हैज़ चार्ज ऑफ 5e, इसने Q भी दे दिया है, Q इक्वल कितना है, कह रहा है Q इज इक्वल टू 5e, इसको भी चेंज कर लेते हैं, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E का मतलब होता है यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी होती है, करें सर इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के इक्वल होगा क्या, करें ये आपका Q दिया है। आगे क्या दे रखा है, करें 5 ओवर इट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच में, अ डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी बी टेकन एज, इतनी डेंसिटी दे रखी है। जरा इसको भी देख लीजिए, रो इज इक्वल टू 1.5 ग्राम है, इसको किलोग्राम में ले जाए तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है। तो इसको भी जब आप करेंगे किसमें, मीटर में लेकर आए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और तब यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बी केयरफुली, आप उनके यूनिटों को भी चेंज करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻+3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब चलो यहाँ पर जरा देखते हैं कि यहाँ पर इतना दिया है, लगेगा कैसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग है और हर क्वेश्चन में यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ये कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका है F1, ये आपका क्या है, ये आपका है F2।
F1 F2 दोनों को इक्वल कर लीजिए। कह रहे हैं कि F1 इक्वल है किसके, F2 के, दोनों की वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी mg इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। सभी की वैल्यू रखते हैं। आपको पता है कि E इज इक्वल टू वी अपान डी। क्या होता है, E इज इक्वल टू वी अपान डी, पहले ही सवालों में बता कर आए हैं। दूसरा आपको पता है रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। थोड़ा चेंज करते हैं तो रो इंटू वी इज इक्वल टू एम। यहाँ पर ये कुछ इतना है। क्या इन दोनों वैल्यू को आप उठाकर इस फार्मूले में रखेंगे तो यह आ जाएगा रो इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू ई की जगह पर v अपान डी इंटू क्यू। अब सभी की वैल्यू रखते हैं। सबकी वैल्यू दे रखी है, अगर हाँ दी हुई है। रो की वैल्यू कितनी है, अगर आप रो की वैल्यू देखेंगे ये कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कितना है, ये 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू वी की वैल्यू दी हुई है। अगर देखते हैं v, हाँ ये आपको r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, r। अब इसकी कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी कैलकुलेशन। रीज़न क्योंकि इन्होंने v नहीं दिया है, सीधे r दिया है। अब क्या होगा, रो इंटू वी की वैल्यू, अगर ऑयल ड्रॉप एकदम गोल है, गोली की तरीके से है, तो गोली का जो वॉल्यूम होता है आयतन, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू वी अपान डी इंटू क्यू। कैलकुलेशन बढ़ी, अब देखना भी हालत ख़राब करेगी। यहाँ पर है, हाँ आपको पता क्या करना, आपको v पता करना है। क्या पता करना है, v। तो सभी को चलो लिखते हैं अलग अलग वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, करें इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू पावर 1.5 इंटू 10 टू पावर 3। ये ऐसे होगा। यहाँ पर 4/3 इंटू पाई की वैल्यू अगर देखें कितनी होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपने पहले से ही लिख रखी है। कहाँ पर, आर की वैल्यू 10 टू पावर -6। यहाँ आ जाओ तो हो जाएगा 10 टू पावर -6 क्यूब है तो -6 3 जा कितना हो जाता है 18। ये इतनी हो जाएगी आर क्यूब की वैल्यू। जी की वैल्यू 10। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत होता है डिफरेंट तो आप देख लेंगे वहाँ पर क्या होता है। वी हमें नहीं पता है। डी की वैल्यू ज़रा चेक करते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पर कुछ दे रखी है। कितनी दी हुई है 1 इंटू 10 टू पावर -2, तो सीधे रखेंगे 10 टू पावर -2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है अभी पता है 8 इंटू 10 टू पावर 19। ये कुछ इतनी वैल्यू है। इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन है। अब जरा कट करते हैं। 10 टू पावर 90 10 टू पावर 18 कट गया है। यहाँ पर बचा है 10 टू पावर -1। ये इतना कुछ बचा है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर हम क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 10 टू पावर +2 हो जाएगी। करें हाँ, जिसके कारण ये कटेगी। करें हाँ, और अगर इधर इसको आगे काट दें तो ये पूरा इससे कट जाएगा। यहाँ से इसको आप इजीली काट पाएंगे। अब जरा देखते हैं क्या करना है। अगर देखें हम इस 8 को इस 4 के साथ काट दें तो ये 2 आएगा। करें हाँ, क्या 2 को और कहीं से काट सकते, करें हाँ काट सकते। करें कहाँ से, अगर देखें हम इस 2 को कट करें इसके साथ तो यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, यहाँ कितना डेसिमल है, ये हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, एक रिमाइंडर 14, तो ये आ जाएगा 7। और कुछ बच रहा है, करें हाँ अभी कुछ नहीं बच रहा। अब जरा देखते हैं जो बचा हुआ है उसको लिख लो। इधर तो केवल v ही बचा है। क्या बचा है, v। तो यहाँ पर लिख लें v इज इक्वल टू, जो वैल्यू है इनको लिखते हैं 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 1.57 और अपान में, हाँ ये भी 3 भी कट जाता है। क्यों लिखे, रुक जाओ जरा 1 मिनट, बस रुको और थोड़ा कटेगा। अगर 3 को हम यहाँ से कट कर लें तो ये कितना आएगा 0.5 की, इतना ज़्यादा लिखें तो, और 0.5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई भी साथ में करा लेते हैं। इसका डेसिमल हटा, यहाँ से देखो एक जरा डेसिमल ये हटाते हैं, 1 2 डेसिमल ये हटाते हैं, ये पावर भी फिनिश। तो ये आपका, अब जरा 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 7 जा कितना होता है, अगर देखें 5 7 जा 35, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 जा आपका होता है 35 का मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये 5 5 जा कितना होता है 25 और 25 यहाँ पर है, और ये 35 का 5 यहाँ पर 3 बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था 3, करें 3 बचा हुआ था, करें हाँ 3, तो 25
26, 27, 28, ये कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। करें 28 करें, हाँ 28 और 5 वन जा 5 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 27 वोल्ट इज इक्वल टू वी। ये इतने वोल्ट आएगा भैया, कितने वोल्ट यहाँ पर इतना। आंसर मिलाते हैं, आंसर में वेरिएशन होगा, कारण अभी बताते हैं क्यों। आज प्रूफ भी कर दें कैसे आप करोगे। आपने जी की वैल्यू जो रखी है, ये जी की वैल्यू देखेंगे, ये जो जी की वैल्यू आपने रखी है ये कितनी रखी है, ये हमने रखी है सर 10। कितनी रखी है 10, जिसके कारण आंसर में हल्का सा वेरिएशन होगा, बट कैलकुलेशन के लिए इजीली ये 770 आ रहा है, आपका आंसर कितना आ रहा है 785। कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें उतना ही चाहिए जितना है, हर बार आंसर में वेरिएशन नहीं हम मानेंगे। तो कह रहे कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। क्या करना है, करें आप क्या करना है, यहाँ पर अगर हम 9.8 कर दें और अपान में 10 कर दें, ये तो कर सकते हैं, देखना उतना ही जस्ट आ जाएगा तुरंत अपने आप आंसर। चलो चेक करते हैं। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, कर दीजिए डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, इसको 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5, यहाँ पर कितना 2 रिमाइंडर, यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 को 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा तो 25, फिर यहाँ पर 2 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 25। अब इसको हम 2 से इसको यहाँ कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4.9, कितना आ जाएगा 4.9। और अगर इसके साथ आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर इतना ही आएगा जितना आपने सोचा था, एग्जैक्ट उतना ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही काटा है। 5 1 जा 5, करें ठीक 1, यहाँ पर 2 रिमाइंडर 25, फिर से 2 यहाँ पर आता है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपकी वैल्यू जो है वो 770 के पास आसपास ही आएगी, उतनी ही आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ हल्का सा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5, कितने रिमाइंडर बचे हैं, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचे हैं 28 5, हाँ यहाँ पर 3 7, यहाँ पर थोड़ा हो गया था इसीलिए 7 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही वैल्यू आपकी आएगी 770 के आसपास ही। वो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप करते हैं तो यहाँ पर आप इतना भी है, अगर नहीं है तो आप एग्जैक्ट उसी को रखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ पार्टिकल्स ऑफ मास, कितना है मास आपका, पार्टिकल का मास जो है ये कुछ इतना दे रखा है, m इज इक्वल टू, चलो लिखते हैं जरा, m इज इक्वल टू आपको दिया है 10⁻³ किलोग्राम एंड चार्ज कितना है, q इज इक्वल टू दे रखा है 5 माइक्रो कूलम। करे ठीक है, इसको कूलम में चेंज कर लेंगे तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। कह रहा है कि थ्रोन एट ए स्पीड, कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है कितनी है, कह रहे हैं v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी ताकत कितनी है, बार बार बोलना है, फिर से देख लीजिए। पावर E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग इन रेस्ट, कह रहे हैं कि वो रेस्ट में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ पर आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे रेस्ट का मतलब है v इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आपका ये कितना है, करे u इज इक्वल टू इतना दिया है, v इज इक्वल टू कितना है 0 है। सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले रिटॉर्डेशन निकालना पड़ेगा और हमें पता है a इज इक्वल टू e × q/m, निकाल लीजिए जरा। तो a इज इक्वल टू e की वैल्यू कितनी है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए और चाहे यहाँ से, आपको पता ही है। करे कैसे निकालेंगे, तो ये सारी सारी वैल्यू आपको दे रखी है, करे हाँ दी हुई हैं, आपको पढ़ रखा है कि v² इज इक्वल टू मोशन इन थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as, यही तो अपने मोशन इन थर्ड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन मोशन की है। जरा इसमें वैल्यू रखते हैं। अगर देखें तो रेस्ट में कह रहा है कि कमिंग रेस्ट, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये आपका 0 हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी है, कह रहा है सर 20 है, स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 400। थोड़ी अब कैलकुलेशन को सॉर्ट करो, बहुत टाइम लगता है, क्लास इतनी लंबी हो जाती है कि आप लोग देखते देखते परेशान हो जाओगे। 2 × a की वैल्यू कितनी है, कह रहे ये दे रखी है e × q/m इंटू s की वैल्यू कितनी है, यही आपको फाइंड करनी है। इसको पूरे को उठाकर इधर लेकर आते हैं, आप पूरा उठाकर इधर ले आइए। तो 2 × e की वैल्यू भी साथ में रखते हैं, e की वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है 2 × 10⁵। q की वैल्यू दे रखी है कितनी है 5 माइक्रो कूलम है, मतलब 5 × 10⁻⁻6
m दे रखा है, m की वैल्यू कितनी है, m आपको दिया होगा, ये दे रखा है, कितना दिया है 10⁻³ 10⁻³ इज इक्वल टू s, क्या होगा इज इक्वल टू s, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलो जरा कैलकुलेट करते हैं क्या क्या यहाँ पर आता है। सॉरी, यहाँ पर s यहीं पर, इधर s को भी लेकर आते हैं। जब इसको s लेकर आओगे तो इंटू s इज इक्वल टू 400, ये ऐसे होगा। चलो जरा 10⁵ 10⁻⁶, यहाँ पर कितना बचा है 10⁻⁻1 अब भी बची हुई है। चलो इसको देखते हैं, ये ऊपर आएगी तो प्लस की पावर हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू, इसको भी ऊपर लेकर चलते हैं तो ये 10⁻³ माइनस की जब ऊपर जाएगी और यहाँ पर प्लस की होगी तो ये आ जाएगा 10⁻², कितना हो जाएगा 10⁻² इंटू s इज इक्वल टू 400। जरा देखते हैं, अगर ये देखें रियल में ये 100 है, कितना है 100 है, 100 दिखाई पड़ रहा है, अगर नहीं दिखाई पड़ता तो थोड़ा समझ लीजिएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो 20 इंटू 100 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 400। जरा इसको कट करते हैं, कट कीजिए, 0 0 0 0, यहाँ से इसको s इज इक्वल टू 4/20, कितना हो जाएगा 4/20। जरा देखते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं, कितना आ जाएगा 0, इसको कट करते हैं, यहाँ पर इसको कट करते कितना आएगा 2, यह आ जाएगा 2 मीटर, मतलब 0.2 मीटर। जरा आंसर चेक करते हैं, लो आपका आंसर आ गया है 0.2 मीटर, ये आपका आंसर है। s इज इक्वल टू 0.2 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके वो रुकेगा। हाँ, क्लास आपकी फिनिश हो गई है, 9 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है। हाँ, क्लास को एंड करने से पहले इतना बोलना चाहेंगे कि क्लास लंबी होती है, मजबूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, हम चाह कर भी इनको छोटा नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ इसीलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और आराम से कीजिए। जो समझ में ना आए उसके लिए आपके कमेंट बॉक्स खुले हैं, उनमें आप अपने कमेंट कीजिए, जो भी हो सकता है हम उसकी प्रॉब्लम का समाधान या सल्यूशन ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। प्लीज़, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।